हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड आज की वीडियो 5G नेटवर्क से रिलेटेड है। लोग ये बोल रहे हैं कि 5G बर्ड्स को और मधुमक्खियों इंसेक्ट को हार्म कर रहा है। ठीक है, हार्म करेगा। इसकी जो रेडिएशन निकल रही है जो कि आपको भी और बर्ड्स को और इंसेक्ट को हार्म कर सकता है और करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेडिएशन जो है इसकी आयोनाइज्ड नहीं है। आयोनाइज रे आयोनाइज रेडिएशन मतलब जैसे गामा रेज और आपकी हो गई एक्स रे रेज। तो लेकिन 5G की जो रेडिएशन है तो वो आयोनाइज्ड नहीं है। तो इस वजह से ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और डैमेज नहीं करेगा, ना कि आप बर्ड्स को भी नहीं करेगा और इंसेक्ट्स को भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ ये रेडिएशन ज़्यादा हो जाती है तो लोग बाग कहते हैं कि जिनके भी बर्ड्स के एग्स होते हैं वो हैश नहीं हो पाते अच्छी तरह से, और इंसेक्ट पर भी ख़राब असर पड़ता है क्योंकि बर्ड्स अर्थ की मैग्नेटिक पावर से डायरेक्शन पता करती हैं, है ना। तो ये जो है उनकी जो ये पावर होती है ताकि डायरेक्शन पता चल जाए, वो उनकी ख़त्म कर देता है ये रेडिएशन। ठीक है, लेकिन जो साइंस है वो इस बात को अभी भी नहीं मानता कि ये ऐसा काम करता है। रेडिएशन उनकी सोचने की पावर और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। बट आपको मैं बता दूं कि मोबाइल की रेडिएशन आपको डैमेज और हार्म पहुंचाती है, और पहुंचाती है का मतलब है कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जैसे एक रैट रखा गया, चूहा रखा गया, और उसके आसपास मोबाइल रखे गए, और उसकी मोबाइल की जो रेडिएशन है उसने कुछ दिनों में उसके दिमाग में ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जिसे कहते हैं, वो डेवलप करना शुरू कर दिया। और आपने एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी एयरलाइंस में काम सर्विस करते हैं और एयर होस्टेज होते हैं, जो भी पायलट होते हैं, वो भी सारे एयर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं और उनमें कैंसर डेवलप्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी एयर में रेडिएशन होती है वो हाई रेडिएशन होती हैं, जिसके कारण वो कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं और वो उनके अंदर कैंसर डेवलप्ड हो जाता है। और 5G टेक्नोलॉजी को आपको मैं बता दूं कि 5G टेक्नोलॉजी को वैसे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 4G आने वाला था 4G पे भी इन्होंने थोड़ा सा ऐसा दिखाया था कि 4G आना नहीं चाहिए, ऐसा होगा, रेडिएशन उसके ज़्यादा है। लेकिन 4G भी आके रहा तो 5G भी आएगा, क्योंकि आपको पता होगा 5G के लिए कुछ मोबाइल आ चुके हैं। डिज़ाइंड जो मोबाइल होते हैं 5G के वो आ चुके हैं, जैसे कि सैमसंग ने निकाल दिया है और वन प्लस ने भी निकाल दिया है। और एक बात बता दूं आपको, 5G जो है कहीं ना कहीं चाइना से लिंक है। आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं बता दूं कि 34% जो पेटेंट है चाइना का, वो 34% जो पेटेंट है चाइना के पास है वो। और उसका जो 5G का 14% है पेटेंट, वो यूएस के पास है। तो कहीं ना कहीं यूएस इस मामले में उनसे चिढ़ता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि चिढ़ता है, लेकिन हाँ बस ये सोचता है कि इनके पास, ये तो हमारे से दूर देश के हैं, इनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी कैसे आई। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी उनके पास ये वाली ज़्यादा अच्छे से कैसे है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चाइना जो है चीप इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर है। हुआवे हो गया, हुआवे मॉडम होते हैं उसके, और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो चाइना, आपने सुना होगा कि आपका फ़ोन जो है वियतनाम में बन के आ रहा है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे चाइना से आते हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन चाइना में एक पार्ट्स के लिए भी, एक छोटे से पार्ट्स के लिए भी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पिन हो, कुछ भी हो, उसका भी एक फुल मार्केट होता है। और इस वजह से, और इतने चीप मार्केट होते हैं वो, बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं। इस वजह से ही चाइना जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चीप इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।